आज हम हार्ट हेल्थ के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। और मैं आपसे पहले कुछ कहना चाहूंगा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन जितने लोग जहां पे ज्वाइन है सभी को है। लेकिन आज इस मीटिंग के बाद मैं श्योर हूं उनको नॉलेज में इंक्रीज जरूर होगा। उनकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूवमेंट जरूर होगी हार्ट के बारे में, हार्ट अटैक्स के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। अगर आप इस मीटिंग को अच्छे से अटेंड करना चाहते हैं तो 20-25 मिनट ये आने वाले हैं जो आप इस मीटिंग में बैठे हो। फिजिकली तो आप यहीं पे बैठे हो, लेकिन मेंटली भी यहीं बैठना। इन 20-25 मिनट में आपको इतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी जो आप लाइव में भी अप्लाई कर सकते हो। तो 20-25 मिनट जो हम बात करेंगे वो आप मेंटली भी यहीं रहना, ऐसा कुछ काम नहीं रुकने वाले। लेकिन ये 25 मिनट इस मीटिंग में बैठ के आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर पॉसिबल है तो अपना कैमरा ऑन करके बैठिए। अगर किसी को कोई इशू है तो कोई बात नहीं, वरना कोशिश कीजिए आप अपना कैमरा ऑन करके बैठिए। तो चलिए, सबसे पहले आप जितने लोग जहां पे बैठे हो लगभग हैं 20-25 लोग। तो आप सभी एक एक्टिविटी कीजिए। मैं आप सबको कहता हूं अपना लेफ्ट हैंड, हाथ है जो लेफ्ट हैंड, वो ऊपर उठाइए सारे जने। मुझे पिक्चर भी दिख रही है जिन लोगों की, वो उन्होंने उठाए हैं लेफ्ट हैंड जो है। अपना ऊपर उठाइए, पूरा ऊपर उठा लीजिए पूरा। और उसको इस तरह से पंप, ऐसे हाथ को ऐसे कीजिए। अ, करते रहिए जी, करते रहिए। इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड को पूरा ऊपर उठा के। अब सोचो, अब आप करते रहिए जी, कोई भी नीचे ना करना। मैं बोलूंगा आप समझना मेरी बात को। आप सोचिए, थोड़ा सा हम ऐसे कर रहे हैं तो हमें थकावट होनी शुरू होगी होगी। हमें मन में ये हो रहा होगा भी हम हाथ नीचे कर लें। लेकिन यही हार्ट, आप करते रहिए जी। अगर आप सोचिए हमारा सारा दिन हार्ट ऐसे ही करता रहता है जी। अपना हार्ट ऐसे ही करता रहता है सारा दिन। दिन को भी, रात को भी, जब हम सोते हैं उस टाइम भी। आप सोच के देखो थोड़ा सा, अगर जस्ट थोड़े से टाइम के लिए जे ऐसे रेस्ट ले ले थोड़ा सा भी, तो आपका क्या होगा। तो देखिए, इस हार्ट को देखिए, करते रहिए जी। आपने सभी ने हाथ नीचे कर लिए। अगर आपको समझ आ गई मेरी बात तो आप नीचे कर सकते हो। तो ये 20 मिनट आप 100% श्योर हो इस मीटिंग में जरूर बैठना। तो मेरा कहने का मतलब ये है भी, हमें हार्ट की ख्याल रखना चाहिए, हार्ट की हेल्थ का ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जिस मीटिंग में, आज की इस मीटिंग में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हार्ट क्या है? हार्ट एक सिंपल ऑर्गन है जिसका सिर्फ काम है हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। जैसे अभी हमने बात की है, एक पंप है हार्ट हमारा। जैसे हमने अभी अपना हाथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड किया था, सेम हमारा हार्ट करता है और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। और हमारी जो ब्रेस्ट बोन है उसके पीछे, चेस्ट के बिहाइंड, वहां पे होता है ये हार्ट। और 1 मिनट में 72 बार ये धड़कता है। जैसे अभी हम हाथ की कर रहे थे प्रैक्टिस, तो 1 मिनट में 72 टाइम्स ये इस तरह से एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करता है। और लगभग एक दिन में हमारे पास 1 लाख टाइम तक करता है ये। और इसका जो वेट है लगभग 300 ग्राम होता है। और ये पूरी बॉडी में हमारे पास जो है 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। और पूरे दिन में 7600 लीटर। आप सोच के देखिए हमारा हार्ट कितना काम करता है डेली बेसिस पे। और अब हम बात करते हैं आजकल जो अटैक्स की प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट अटैक्स की, वो कौन सी प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉब्लम हार्ट अटैक में हार्ट सीज। अभी हम सुनते हैं हार्ट सीज होने लग गया। जैसे मैं ये अपना हाथ ऐसे कर रहा हूं, हमारा हार्ट भी ऐसे ही करता है।
जा तो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, जा तो कि हार्ट सीज का मतलब है मान लो एक्सपैंड किया उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, मतलब एक्सपैंड कर गया उसके बाद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, मतलब वहीं पे रुक गया और उसी टाइम डेथ हो जाती है बंदे की, जस्ट सेकंडों में डेथ हो जाती है और टाइम ही नहीं मिल पाता है हार्ट सीज में। आजकल ये चीजें बहुत हो रही हैं। क्रोनरी हार्ट अटैक, ये वो हार्ट अटैक है जो जंग लोगों को ज्यादा होता है। इसमें ब्लड को बाल्स में प्रॉब्लम रहती है और साथ में क्या होता है, ये उन लोगों को प्रॉब्लम है जिनका हार्ट नॉर्मल से कम काम करता है, मतलब हार्ट वीक कह सकते हैं, जिनका हार्ट वीक है। और इसके सिम्टम क्या है, जिनको ये हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं उनकी हाथों की और पैरों की उंगलियां ठंडी रहती हैं और ये जंग एज में ज्यादा होता है ऐसा हार्ट अटैक। और तीसरा है हार्ट फेल, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आजकल, हार्ट फेल होने लग गया, हम कहते हैं ना हार्ट फेल। लेकिन इसके बारे में, हार्ट अटैक हार्ट फेल के बारे में हम आज अच्छी तरह से जानेंगे, इसके बारे में हम अच्छी तरह से बात करेंगे। ये कब होता है, जब हमारी नसों के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। और आजकल हमें ब्लॉकेज के बारे में पता ही है अच्छी तरह, लेकिन आज की इस मीटिंग के बाद आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट जरूर होगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और ब्लॉकेज हो जाती है तब हमारा हार्ट फेल होता है। और ये हार्ट फेल कब होता है, इसका जो मोस्ट पीक टाइम है वो रात को 1 बजे से, मतलब अपन सुबह भी बोल सकते हैं, जब हम सोते हैं उस टाइम 1 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक ये पीक टाइम है। उस टाइम ये हार्ट फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी पूरी रेस्ट पे होती है और हमारा हार्ट बिल्कुल पंपिंग कम कर रहा होता है। उस टाइम अगर कोई क्लोट आ गया तो वहां पे चैलेंज रहता है। और कई बार हम आम भाषा में यही बोलते हैं बंदा सुत्ता प्यार रह गया, मतलब हम पंजाबी में ऐसे बोलते हैं बंदा सुत्ता प्यार रह गया, मतलब सोते सोते ही पता ही नहीं लगता, सुबह हम डेड ही देखते हैं। वो उसका कारण यही है, क्योंकि उस टाइम अगर रात को इस तरह की प्रॉब्लम आती है, अगर उस टाइम किसी फैमिली मेंबर को पता चल जाए तो उस टाइम करना क्या चाहिए, जहां पे हार्ट है वहां से जोर जोर से दबाना चाहिए, क्योंकि कोई क्लोटिंग हुई हुई है। दिन में हम क्या करते हैं, सारा दिन भागते हैं दौड़ते हैं, चलते फिरते रहते हैं, हार्ट की पंपिंग तेज होती है जिसके कारण ब्लड फ्लो है जो वो फास्ट होता है। कोई छोटा मोटा अगर क्लोट आ भी गया तो वो प्रेशर के कारण निकल जाता है। लेकिन रात को बॉडी रेस्ट पे होती है जिसके कारण वो क्लोट आगे मूव नहीं कर पाता, जिसके कारण हमें वहां पे जोर जोर से दबाना चाहिए ताकि हार्ट की पंपिंग तेज हो। दूसरा तरीका है, जोर जोर से बंदा खांसने लग जाए, उसको प्रॉब्लम आ गई तो पता चल गया तो वो खांसे जोर जोर से या जंपिंग करने लग जाए। अगर वो बंदा जंपिंग करेगा, कहने का मतलब हार्ट को फास्ट चलाना है, हार्ट को हमने फास्ट चलाना है। जंपिंग कर सकता है, आर्टिफिशियल हम सांस दे सकते हैं उसको। जोर जोर से अगर बंदा खांसी करे तो क्या होगा, हार्ट की पंपिंग तेज होगी, क्लोट आगे मूव हो जाएगा और बंदा बच सकता है। ये हार्ट फेल था। और फोर्थ टाइम है एंजाइना पेक्टोरियस, एंजाइना। इस केस में जो अंजाइना है, इस केस में बहुत बहुत जबरदस्त पेन उठता है बॉडी के अंदर। अगर वो पेन उठ जाए तो वहीं पे बैठ जाओ। अगर आपको वहां पे अंजाइना में अंजाइना का पेन हुआ तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए सामने हॉस्पिटल है, हम हॉस्पिटल तक भी जाने का परहेज करें, बिल्कुल हमारे सामने ही है, अगर जे पेन उठता है वहीं पे बैठना चाहिए, हमें कहीं पे भी नहीं हिलना डुलना नहीं चाहिए। और जे दर्द की निशानी है, जे नीचे से शुरू होगा, कंधे में जाएगा, बाजू में जाएगा, जवाड़े के अंदर जाएगा और बहुत पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, असहनीय पेन होगा। और ये पेन 10 मिनट तक रहता है। और इस पेन की एक खास निशानी है जो ज्यादातर खाना खाने के बाद होता है। और इसका सिम्टम क्या है, अगर आप रुक गए तो आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा, अगर चलोगे तो फिर पेन बहुत बढ़ जाएगा। देखिए, हम दोनों केस में उल्टा करते हैं। रात को जब हमें पता चल गया तो हम मोस्टली क्या करते हैं, उसको बंदे को बेड पे लिटा देते हैं। तो वहां पे तो हमें जंपिंग करनी चाहिए थी। और ये अंजाइना वाला पेन है जिसमें बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। और ये मोस्टली कब होता है, जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना 7-8 बजे खा लेते हैं, इस तरह का पेन होता है।
तो हम ये सोचते हैं बंदे को हम क्या करें, डॉक्टर के पास ले जाएं, भाग दौड़ में उसी में उसको बेचारे की डेथ हो जाती है। हमने दोनों केस में उल्टा करना है, अगर अंजाइना है तो वहीं पे बिठा लो, डॉक्टर को ले आओ। अगर रात को प्रॉब्लम है तो उसको जंपिंग कराओ, चाहे डॉक्टर के पास ले जाओ, तो हम बचत हो सकती है। कहने का मतलब हमें दोनों चीजों को सही टाइम पे सही जगह पे अप्लाई करना है। और जे अंजाइना की प्रॉब्लम यही है, हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण ये प्रॉब्लम शुरू होती है। और ये हार्ट अटैक के पहले की सिम्टम है। अंजाइना अगर किसी को पेन हो रहा है, इसका मतलब उसका हार्ट 80% ब्लॉकेज हो चुका है, और उनको ये प्रॉब्लम 80 से ब्लॉकेज आने लगी, मतलब अब उसके हार्ट अटैक वाले सिम्टम आने शुरू हो गए। तो यहाँ पे ये पहले पता चलने के चांसेस हैं, हमें पहले पता चल जाएगा भी हमारी बॉडी में ब्लॉकेज आनी शुरू हो गई। अगर 25 साल की उम्र से पहले की बात करें, तो जहां पे हार्ट अटैक के चांसेस ओनली 1% है। 25 साल से पहले हमारी बॉडी के अंदर हार्ट फेल नहीं होगा, हार्ट सीज हो सकता है, हार्ट फेल नहीं होगा, ओनली 1% चांसेस हैं। क्योंकि 18 साल की उम्र तक हमारी बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल बनता है वो हमारी ग्रोथ में यूज हो जाता है। हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल जम ही नहीं पाता 18 साल की उम्र तक, जिसके कारण वहां पे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता, जिसके कारण हमारी बॉडी में ब्लॉकेज नहीं होगी और हमारा हार्ट फेल नहीं होगा। और एक बात और आपने भी देखा होगा, मेल्स को सॉरी हार्ट अटैक की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो मेल्स हैं उनको हार्ट अटैक की ज्यादा प्रॉब्लम होती है कंपैरिजन टू फीमेल। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो थोड़ा सा लेडीज इमोशनल होती हैं, जो पर्सन रोते हैं ना, रो लेते हैं, उनको हार्ट अटैक कम होता है। उसका लेडीज का कारण है ड्यू टू क्रोमोसोम एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर लेडीज को ज्यादा हार्ट अटैक के चांसेस हैं आफ्टर 50 एज के बाद, क्योंकि वो सेम है, फिर मीनोपॉज प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हार्ट अटैक सेम दोनों को हो सकता है। लेकिन लेडी कंपैरिजन स्टडीज ये कहती हैं जेंट्स को ज्यादा हार्ट अटैक के चांसेस है कंपैरिजन टू लेडीज। और इसके बाद अगर बात करें ब्लॉकेज, हमारी बॉडी में हार्ट को जस्ट 30% वर्किंग की जरूरत है। अगर हमारी बॉडी के अंदर 70% ब्लॉकेज है भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 70% ब्लॉकेज तक हमें कोई चैलेंज नहीं आता। अगर कोई पर्सन कहता है मैं भाग दौड़ अच्छा लेता हूं, इसका मतलब उसका हार्ट 30% वर्क कर रहा है। अगर कोई पर्सन ये कहता है मुझे चलने फिरने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, मैं चल फिर आराम से लेता हूँ, कोई सांस नहीं चढ़ती, लेकिन जब मैं भागता हूं उस टाइम मेरी सांस तेज हो जाती है, इसका मतलब उसका हार्ट 20% वर्किंग कर रहा है। अगर कोई पर्सन ये कहता है मुझे चलने फिरने में दिक्कत है, जब जब मैं बाथरूम तक भी जाता हूं तो मेरी सांस फूलने लगती है, अगर मैं बाहर गेट खोलने भी चला जाऊं मेरी सांस फूलने लग जाती है, इसका मतलब उसका हार्ट सिर्फ 10% वर्किंग है, 90% उसको ब्लॉकेज आनी, उसकी बॉडी में ब्लॉकेज है। तो आगे मैंने ये पिक्चर दिखाई हुई है, ये मान लीजिए मैं एक सिंपल सी थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने एक हार्ट बनाया हुआ है बीच में, वैसे सिंपल सी स्ट्रक्चर समझाने के लिए, जहां पे 3 टाइप की मैंने क्लोटिंग दिखाई है, ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। अब हम अगर ए टाइप की क्लोटिंग है, नीचे आप देख रहे हो, इसको माइनर अटैक बोलते हैं। पहले हमें सुनने को मिलता था भी पहला अटैक, फिर दूसरा अटैक, फिर तीसरे अटैक में बंदा चला जाता है, फर्स्ट अटैक में कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपन किस्मत बोल सकते हैं उस बंदे की, उसको जितनी बार भी अटैक आया वो ए वाली साइड पे आया, जहां पे हमारे हार्ट का थोड़ा सा पोर्शन डैमेज होगा। जो हम हॉस्पिटल में जाएंगे, इतना टाइम हमारे पास होता है भी हम आराम से हॉस्पिटल जाएं, आराम से इलाज करवा लें और हमें कुछ नहीं होगा। या जो ए वाली साइड है, जहां पे अगर हार्ट अटैक आपको 5 बारी भी आता है तो भी कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर जो मैंने ऊपर थोड़ा सा दिखाया हुआ है बी टाइप, इसको मेजर हार्ट अटैक बोलते हैं, जहां पे काफी ज्यादा डैमेज होगा। मतलब उस जहां पे मैंने बी लिखा है उसके पूरे नीचे का हार्ट डैमेज हो जाएगा। अगर जहां पे
प्रॉपर टाइम पे, सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गए, इलाज हो गया तो बच जाएगा, वरना डेथ हो जाएगी। और अब ऊपर, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा सी टाइप लिखा है मैंने। जहां पे डैमेज, अगर जहां पे क्लोट बन गया तो 70% डैमेज हो जाएगा, इंस्टेंट डेथ होती है बंदे की। अब ये किस्मत बोल सकते हैं। बंदे को 5 बार हार्ट अटैक हुआ, लेकिन पांचों बार ए साइड पे हुआ। और ये भी किस्मत कह सकते हैं, बंदे को पहली बार हार्ट अटैक हुआ लेकिन क्लोट कहाँ बना, सी पॉइंट पे। ये हॉस्पिटल तक जाने का भी टाइम नहीं देता। ये तो मोस्टली वही चीज है जब हम बोलते हैं बंदा सुता प्यार रह गया, जब सो रहा था सुबह उठा तो सुबह देखा तो बंदा है नहीं। तो ये मोस्टली क्लोट ये ऊपर वाली जगह पे बनता है। तो ये चीज है हार्ट अटैक की, हम बोल सकते हैं मेजर, माइनर, मैसिव हार्ट अटैक। और इसके बाद अगर बात करें, ये मैंने एक वीडियो दिखाई है कैसे हमारे पास ब्लॉकेज होती है। शायद ये वीडियो, ये वीडियो चलेगी नहीं, मुझे शायद लग रहा है प्रॉब्लम है इसमें। चलो कोई बात नहीं। तो हमें जैसे पता चला भी कोलेस्ट्रॉल के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण कोलेस्ट्रॉल के कारण हमें ब्लॉकेज होती है। तो आज थोड़ा सा हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है? एक ये एक बैक्सी बैक्स टाइप का फैट सब्सटेंस होता है हमारे ब्लड के अंदर। जब ये ज्यादा हो जाता है फिर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ये जमने लग जाता है। और जहां पे रफ सरफेस होता है, हमारी नर्व्स रफ होती हैं, वहां पे ये जल्दी चिपकता है। क्योंकि ये बैक्स टाइप है, जहां पे रफ जगह होगी हमारी नर्व्स के अंदर, वहां पे ये चिपकता जाएगा और धीरे 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 क्या हो जाएगा, बीपी की प्रॉब्लम आने लग जाएगी। और हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की बहुत जरूरत होती है। ऐसा नहीं है ये हमेशा ही हमारे लिए नुकसान करता है, इसका फायदा भी है। जो विटामिन डी है, जो विटामिन डी है हमारी बॉडी को, हम कहते हैं ना धूप में बैठ के हमें विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर बनता है, वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से ही बनता है। इसके बाद अगर बात करें, हमारी बॉडी में सेल सबको पता है, और उस सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, वहां पे हर मेम्ब्रेन के ऊपर कोलेस्ट्रॉल होता है। और हार्मोन्स हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। कहने का मतलब ऐसी कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं है भी हमेशा ही बुरा होता है, अच्छा भी है लेकिन लिमिट में। अगर उससे ज्यादा हो जाए फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ये ब्लॉकेज करनी शुरू कर देता है। और हमारी बॉडी के अंदर भगवान ने क्या किया, जो लीवर है एक ऑर्गन है हमारा, 80% कोलेस्ट्रॉल वो खुद बना लेता है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं। 80% जितनी रिक्वायरमेंट है वो बॉडी खुद बना लेती है, लेकिन 20% हम बाहर से लेते हैं। और जो बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, और ये एक मिथ था भी हमारे रिफाइंड में या प्लांट्स में, काजू में, बादाम में कोलेस्ट्रॉल होता है, बिल्कुल नहीं होता जी। सिर्फ और सिर्फ एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है। ओनली एनिमल फूड, आप चाहे एग बोल सकते हो, मीट बोल सकते हो, मिल्क और डायरी के जितने भी प्रोडक्ट है उन सभी में कोलेस्ट्रॉल होता है। किसी भी प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। आप जितना मर्जी खा सकते हो, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला नहीं। लेकिन एनिमल फूड जो भी आप खाओगे उसमें कोलेस्ट्रॉल जरूर होगा। और ये हमारी बॉडी में 130 की लिमिट होती है, इतना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कब है, ये सबसे मेन चीज है। जब हमें किसी पर्सन को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, मतलब बॉडी अनकंट्रोल्ड होएगी और इंक्रीज करता रहेगा कोलेस्ट्रॉल। जिसका लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर डैमेज हो गया, उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहेगा। जिसको एनिमल फूड ज्यादा खा रहा है, जो एनिमल फूड, वो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और इसी के कारण ब्लॉकेज होगी। और इससे आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम हैं जिनसे हमें पता चलेगा भी हमें हार्ट ब्लॉकेज है। तो सबसे पहले पसीना, बहुत पसीना आएगा। और इसकी खास निशानी है, जब हम टॉयलेट में जाते हैं उस टाइम पसीना बहुत आएगा। एक तो गर्मी के कारण पसीना आया वो तो अलग बात है, लेकिन हम गए बिल्कुल सही थे, जब हम टॉयलेट करते हैं उस टाइम एकदम से पूरी बॉडी में पसीना आ गया, तो वो सिम्टम है हार्ट ब्लॉकेज के, हार्ट अटैक के। दूसरा, चक्कर आना, उल्टी आना, हल्का हल्का सिर दर्द रहना,
थोड़ा सा मतलब सांस में प्रॉब्लम आना, हार्ट बर्न, मतलब ये सारे सिम्टम हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम के, हार्ट मतलब हार्ट अटैक के चांसेस है, जिसके कारण सिर्फ 1% चांस है बंदे को सिम्टम नहीं आते। ओनली 1%। 99% लोगों को 6 महीने 1 साल पहले सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। चाहे तो उसको पसीना आना शुरू हो जाए, चाहे चक्कर, चाहे कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम, 100% आपको आएगी ही आएगी। और एक और सिम्टम है, जो हमारे लिप्स हैं, इसके अंदर ऐसा फील होगा जैसे कुछ कीड़ियां सी लड़ती हैं। मैं उसको प्रॉपर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपके लिप्स, जो नीचे वाला लिप्स है, इसमें ऐसा लगेगा जैसे कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। ये भी एक सिम्टम है हार्ट ब्लॉकेज का। इसके बाद अगर बात करें कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हार्ट डिजीजेस होती हैं, तो सबसे पहला कारण, जैसे अभी हमने बात की, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ग्लिसराइड, स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको भी प्रॉब्लम ज्यादा रहती है फ्री रेडिकल के कारण। जो एक्सरसाइज कम करते हैं, जिनका ओवर वेट है, वेट ज्यादा है, उनको भी प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी। जिनका फाइबर ज्यादा ले, बहुत कम फाइबर लेते हैं, अपनी फूड में सलाद ही नहीं खाते, जो स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, जिनकी अनहेल्दी डाइट है, मतलब जंक फूड ज्यादा खाते हैं, हाई बीपी प्रॉब्लम, मोर साल्ट लेना, एंटीऑक्सीडेंट की बिल्कुल ही नहीं खाने, डायबिटीज की प्रॉब्लम, फिजिकल इनएक्टिविटी, अल्कोहल, फैमिली हिस्ट्री, ये सारे कारण हैं जिनके कारण हमें प्रॉब्लम आएगी हार्ट ब्लॉकेज की। और इसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट, दो तरह के ट्रीटमेंट है हार्ट के। एक तो डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कर सकता है, या तो बाईपास करेगा जिसको ब्लॉकेज है, या स्टंट डालेगा, या बीपी की टैबलेट लगाएगा, या और मेडिसिन देगा साथ में। ये सारी प्रॉब्लम डॉक्टर के पास है। और जब हमें बाय चांस एक मौके पे हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई, तो डॉक्टर ही वहां पे भगवान है, डॉक्टर ही बचाएगा। लेकिन उस हार्ट अटैक ना आए, तो उसके लिए हमारे पास एक अदर ऑप्शन है, नेचुरल तरीके से हम अपने बीपी को मेंटेन रखें, हम अपना कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखें, हम अपनी डाइट में फाइबर ऐड कर सकते हैं, सिट्रस फूड ऐड कर सकते हैं। और बीपी का बहुत बड़ा रोल है हार्ट अटैक में। अगर बीपी की बात करें, जो हार्ट डिजीजेस का बहुत बहुत बड़ा रोल है इसका, क्योंकि अगर मेजर रीजन बीपी का बोले तो वो स्ट्रेस है। अगर कोई बंदा ये कहे मेरे को बीपी है लेकिन स्ट्रेस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता, वो शायद वो हो सकता है गलत हो, उसको कोई ना कोई स्ट्रेस है जिसके कारण उसको बीपी की प्रॉब्लम है। क्योंकि ब्रेन हमारा ज्यादा टेंशन नहीं रहता, वो एकदम से बॉडी पे डाल देता है, हमारा ब्रेन हमारे बस में नहीं होता। तो बीपी के कारण या तो ब्रेन स्ट्रोक आएगा, पैरालिसिस होगा, या हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। और आपके लिए क्वेश्चन है, आप ध्यान से कभी भी चाहे गूगल पे चाहे यूट्यूब पे सर्च करना, बीपी की टैबलेट जो हम लेते हैं वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करती है, करती क्या है बॉडी के अंदर, जाके आप एक बार जरूर देखना। और ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल कम अगर हमने मेंटेन रखना है, तो उसके लिए हमें ओमेगा चाहिए। और ओमेगा हमें कहाँ से मिलेगा, हमें मिलेगा नारियल पानी से, हमें मिलेगा अलसी फ्लैक्स सीड से, हमें कद्दू के बीज हो गए, पेठे के बीज हो गए, नारियल, और एक अर्जुन रिस्ट की शाल होती है, पंसारी से मिलती है, उसको उबाल के उसका पानी पीजिए, हार्ट ब्लॉकेज कभी नहीं होगी। अगर हमने अपना बीपी मेंटेन रखना है तो गार्लिक खाइए। अगर हमने अपनी एंडोथीलियम लेयर जिसको फटने के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वहां पे हमें सिट्रस फूड, विटामिन सी और विटामिन ए लेना चाहिए। अगर किसी को सांस चढ़ती है, पंपिंग हार्ट में प्रॉब्लम है, कोक्यूटन एंजाइम है एक, हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है, जो होता है मूंगफली में। आप उसको जब सर्दियां आती हैं मूंगफली जरूर खाइए। क्लीनिंग आर्टरी, प्रोटीन जरूर खाइए, प्रोटीन बहुत सारे सोर्सेस में है। ऑलिव ऑयल बेस्ट है हार्ट के लिए। कोक्यूटेन जैसे मैंने पीछे बताया, ये हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। सोल्यूशन, ये सारी चीजें हम अगर रूटीन में खाएंगे तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं है। और जहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जिनकी बाईपास हो चुकी है, स्टंट डल चुके हैं, उनका खाने का अगर मन करता है, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ समोसा वगैरह कोई तली चीजें उनका भी खाने का मन करता है, तो मैं आपको एक सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। आप घर पे वो पकोड़े निकालिए, और जो पहला प्रागना, मतलब पहले ही बार के जो चीज निकालते हैं, वो उसको दे दीजिए। बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगी, 1% भी नुकसान नहीं। लेकिन बाहर से, बाजार से मत खिलवाना,
क्योंकि उसमें तेल तो होता ही नहीं। जो आपने मार्केट में आप जिसमें समोसे तलते हैं, आप वो तेल नहीं होता, वो कुछ ही और होता है। हमेशा ही ब्लैक ब्लैक की सी चीज देखते हैं। कहने का मतलब, जो घर पे हम पहली बार जो चीज निकालेंगे वो दे सकते हो, कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसके बाद अगर हम ये सारी चीजें करते हैं, जैसे अभी मैंने कहा, नारियल पानी पी सकते हैं, अलसी खा सकते हैं, कद्दू के बीज खा सकते हैं, गार्लिक खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, तो बेस्ट है। वरना हमारे पास एक अल्टरनेट सोल्यूशन भी है, जो हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है, एमवे का न्यूट्रीलाइट। तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अल्टरनेट है। मैं हमेशा पहला यही कहता हूं, हमेशा पहले डाइट पे जाइए। अगर हमारी बिजी लाइफ, हमारी जो बिजी शेड्यूल है, जिसके कारण हमें कभी कई बार खाने का टाइम ही नहीं मिलता, हम मील स्किप कर देते हैं, तो हमारे पास ये अल्टरनेट सोल्यूशन है। ओमेगा 3 है, फाइबर है, प्रोटीन है, विटामिन ए है, ऑलिव ऑयल है, गार्लिक है, विटामिन सी है, कोक्यूटेन है। ये सारे प्रोडक्ट हमारे हार्ट के लिए बेस्ट है। और अगर कोई बंदा हेल्थी है, ये सोचता है मुझे कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम ना आए, तो जो वो अपनी डाइट में मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 एंड प्रोटीन जरूर ऐड करें, जिसके कारण उनको हार्ट की कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू, ये था मेरा आज का सेशन हार्ट के ऊपर। ओवर टू रिंकू जी। बहुत जबरदस्त सतीश जी। तो एक बार सतीश जी के लिए क्लैपिंग हम कर सकते हैं। बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा आपका। और नो डाउट, मतलब सबको जो भी हार्ट की प्रॉब्लम है उसके बारे में अच्छे से क्लियर हो गया। अगर फिर भी लास्ट किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो जल्दी से उस सतीश जी से पूछ सकते हैं। मैं भी, सतीश जी ने काफी अच्छे से बताया है सब कुछ। फिर भी अगर जिस भी साथी ने आपको ज्वाइन करवाया है, मैं आपको ये चीज जरूर कहूंगा कि उनको आप मैसेज या फोन करके ये जरूर बताएं कि इस सेशन में आपको आज क्या अच्छा लगा। और ये जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया है, ये उनको पता भी होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट सेशन हर शनिवार को 8:30 बजे सेशन रहता है। अगर आप विलिंग है, आपको अच्छा लगा, तो नेक्स्ट सेशन में भी किसी अच्छी जानकारी के साथ आपको दोबारा इनवाइट किया जाएगा। तो लास्ट में सतीश जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट शनिवार को किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सतीश जी। और अपना फीडबैक सभी ग्रुप में जरूर देना जी। जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया है वो फीडबैक जरूर पहुंचाना, ताकि हमें भी पता चले, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत हुई तो वो भी हम जरूर करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम जो टॉपिक रखेंगे वो जल्दी ही आपको बता देंगे।